अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। अडयाला जेल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई अहम खबर। अडयाला जेल में इमरान खान के ऊपर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इमरान खान और जज साहब के दरमियान एक जबरदस्त किस्म का मुकालमा भी हुआ है और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला भी अडयाला जेल के अंदर पहुंचा है। वहां पे क्या कार्रवाई हुई है वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले यह चीज आपको बता दूं कि इमरान खान और जज के दरमियान आज क्या बात हुई है जो कि इंतहाई अहम है। जज साहब जिनका नाम है अबुल असनाद जुल्करनैन, उन्होंने कहा जी बतौर वजीर आजम इमरान खान को साइफर रखने का कोई इख्तियार नहीं था, साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया, इस अमल से कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। यह जज साहब ने बात की है। आगे से इमरान खान ने जो जवाब दिया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि जज साहब इसमें एक और फिक्रा शामिल कर ले कि बड़ा जुल्म किया जो जनरल रिटायर्ड बाजवा और डोनाल्ड लू को एक्सपोज किया। जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए यह सारे का सारा ड्रामा हो रहा है। मजीद इमरान खान ने कहा कि सजाए से डर नहीं लगता, साइफर को हुकूमत गिराने के लिए लिखा गया जो कि गिरा दी गई। साइफर के अंदर साजिश है जो छुपाई जा रही है, मीडिया को बोलने की इजाजत नहीं है, तो फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है? फेयर ट्रायल ना हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तमाम उम्र आपके ऊपर रहेगी जज साहब। ये इमरान खान ने कहा कि अगर ये फेयर ट्रायल ना हुआ जिसमें ना मीडिया की आजादी है, ना आम पब्लिक है, ना घर वालों को आने दिया जाता है, तो ये तो फेयर ट्रायल नहीं है और इसकी जिम्मेदारी तमाम उम्र आपके ऊपर रहेगी। ये इमरान खान ने जज साहब से बात की है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज एक बड़ा अहम काम किया जी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी और इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो तो आज नहीं हो सकी। बहरहाल इमरान खान को कहा गया जी आपने तौहीन इलेक्शन कमीशन की है तो आप एक काम करें कि आप माफी मांगे। तो इमरान खान ने आगे से जवाब दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं एक शर्त के ऊपर माफी मांगने को तैयार हूं और वह शर्त यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला कुरान पाक के ऊपर हाथ रखे और हाथ रख के बताए कि हम न्यूट्रल हैं, हमें किसी जगह से कोई डिक्टेशन नहीं मिल रही। अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला कहता है तो तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस एक अजीब सा केस बना हुआ है, इमरान खान ने कहा जी मैं उसके अंदर माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन पहले आप लोग कुरान के ऊपर हाथ रख के ये हलफ उठाएं कि आपको पीछे से कोई डिक्टेट नहीं कर रहा। आगे आ जाए जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक बड़ा अहम फैसला आया है। आपको याद होगा कि 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फैसला आया था कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा। 5 जजेस का बेंच था, उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या फरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक, ये 5 जजेस शामिल थे। फिर जो निगरान हुकूमत है ये अपील के अंदर गई और दोबारा एक बेंच बना, उसमें 6 जजेस थे। उन 6 जजेस के नाम आपको बता देता हूं। जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन रजवी, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस मुसर्रत हलाली, ये 6 जजेस का बेंच बना। और ये वो बेंच है जिसके ऊपर जस्टिस इजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि जी ये जो बेंच बना है इस बेंच में मुझे नहीं बताया गया, यानी कि मुझे लूप के अंदर नहीं लिया गया। हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट जो बिल था, जो पास हुआ था और कानून बना था, उसके तहत जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बेंच बनना है तो 3 सीनियर जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, वो कमेटी बनेगी और वो डिसाइड करेंगे कि बेंच किस तरह बनना है। तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि उस कमेटी की जो मीटिंग्स हुई हैं, मुझे उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मेरे से साइन नहीं लिए गए। तो आज ये जो बेंच बना, इन्होंने हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया है 5-1 के फैसले से। यानी कि 5 जजेस ने यह कहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल है उनको जारी रखा जाए और एक जज साहिबा ने, जिनका नाम मुसर्रत हलाली है, उन्होंने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है। अच्छा, जब ये समाअत शुरू हुई तो उस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई। सरदार लतीफ खोसा ने कहा जस्टिस तारक मसूद से कि आप फौजी अदालतों के मामले पे अपनी राय दे चुके हैं, आपको बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए, ये लतीफ खोसा ने कहा। तो आगे से जज साहब ने कहा कि मैं बेंच से अलहदा नहीं हूंगा, आप क्या कर लेंगे? ये इस तरह की सूरत हाल आज पैदा हुई है। फिर एतजाज हसन ने भी आकर कहा कि एतराज पर पहले फैसला होना चाहिए कि आपने बेंच में बैठना भी है या नहीं बैठना। तो उन्होंने कहा जी हम बैठे हुए हैं और केस को सुन रहे हैं। लतीफ खोसा ने इमरान खान के बारे में एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने इमरान खान को भी नवाज शरीफ समझ रखा था कि इमरान खान को थोड़ा सा डराएंगे और ये मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। उन्होंने कहा जी इमरान खान बेशक जेल के अंदर है, जेल के अंदर भी इमरान खान को उन कारकुनान की फिक्र है जिनको 9 मई की आड़ में गिरफ्तार किया गया है। शेर अफजल मरवत ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है।
उन्होंने कहा जी मुश्किल वक्त की अच्छी बात यह है कि ये लोगों के असली चेहरों को बेनकाब कर देता है। 6 माह कबल जो लोग लीडर बने हुए थे जैसे कि परवेज खटक, महमूद खान, आज वो लोटे साबित हो चुके हैं। ऐसा इसलिए कि खान के काज को लेकर चलना कोई आसान काम नहीं है। मुझे जो मोहब्बत आवाम से मिली है इस पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। मुझे ना शोहरत चाहिए ना सियासी ओहदे का तलबगार हूँ। हमारा काज हर किस्म के इंटरेस्ट से बड़ा है। हमारा काज पाकिस्तान का और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का है, आइन और कानून की बालादस्ती का है। इससे कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे, ये उन्होंने ट्वीट किया है। आगे आते जी मुजीबुर रहमान शामी ने टीवी शो के ऊपर बैठ के जो इमरान खान के ऊपर केस हुआ है, निकाह में इद्दत का केस, उसके ऊपर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी इस्लामी तारीख में कभी ऐसा मुकदमा नहीं सुना कि साबिक शोहर जिसने एक खतून को तलाक दी वो इद्दत का मुकदमा दायर कर रहा है। क्या कभी आपने सुना कि किसी की इद्दत के बारे में वो मुकदमा चला हो और तलाक के तरीके के बारे में मुकदमा चला हो? मुकदमात की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है? ये मुजीबुर रहमान शामी ने कामरान शाद के शो के अंदर बैठकर ये बात की है। आगे आते हैं जी अली मोहम्मद खान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी जो ओहदे होते हैं, जो कुर्सी होती है वो ताहयात नहीं होती, लोग बदलते रहते हैं। कप्तान अभी भी मैदान में है और कप्तान के खिलाड़ी भी मैदान के अंदर मौजूद है। सलीम साफी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है और नवाज शरीफ साहब के लिए बात की है। उन्होंने कहा जी मियां साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच पंजाब से शुरू पंजाब पर खत्म है। वो आज तक मौसर सियासी बयानियां नहीं दे सके। जो अलमिया है अवाम के पास जाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मीडिया पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नया जन्म मिल रहा है। ये बात मैं नहीं कर रहा भाई, सलीम साफी साहब कर रहे हैं। और एतजाज एहसन ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त $130 बिलियन का कर्जा है, $130 बिलियन। उन्होंने कहा जी इतने पैसों में नया मुल्क बन जाता है। आप बताएं कि आपको $130 बिलियन पाकिस्तान में कहां पर लगे हुए नजर आते हैं? कहां पे आपको यूनिवर्सिटियां नजर आती हैं? कहां पे आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नजर आते हैं? $130 बिलियन का हिसाब कौन देगा? ये उन्होंने बात की है। और आखिर में एक अहम खबर आपके साथ शेयर करता चलूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा थे जिनका नाम था फैसल खान नियाजी। वो उम्र के ऊपर थे और उन्होंने अल्लाह के घर में बैठ के एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने कभी हमें इस तरह की डायरेक्शन नहीं दी कि आपने मुल्की अदारों के बारे में कुछ बुरा भला कहना है या मुल्की अदारों के ऊपर आपने हमला आवर होना है। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। वो उम्रे से वापस आए हैं और उनको FIA ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयान जारी किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे जिंदाबाद।